नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश हैं, प्रसन्नचित्त हैं और पूरे दिलो जान के साथ अपना काम कर रहे हैं और अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों आज एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। दो अलग वजह हैं इसकी। एक अच्छी वजह, भारत ने जिस तरह का खेल दिखाया है आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, वो काबिल तारीफ़ है। पहले गेंदबाजों का प्रदर्शन, फील्डिंग भी बहुत अच्छी हुई और उसके बाद बैटिंग में लाजवाब कलात्मकता देखने को मिली। आप देख सकते हैं दे वर ऑल प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स, जिसको हम हिंदी में क्रूड भाषा में बोलते हैं लप्पेबाजी। ऐसा कुछ नहीं था। प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स, running between the wickets was also very good, and the old war horses, yes, they looked hungry and they looked in momentum, लय में दिखे और उस कलात्मकता के लिए जो जाने जाते हैं वो नज़र आया। इसका उन्होंने मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया, and it was so wonderful to see। और हमारी पब्लिक, हमारी जनता जो बड़ी जज्बाती नज़र आती है, इस जज्बाती जनता को याद कुछ क्यों नहीं रहता। इस जनता को सिर्फ बिल्कुल कुछ दिन पहले की घटना याद रहती है, पहले का याद नहीं रहता। हाँ, पब्लिक मेमोरी इज सो शॉर्ट, व्हाई। आप ये देखिए 2007-8 से ये लोग खेल रहे हैं, पिछले 10 से 15 साल लगातार इन्होंने कंसिस्टेंट प्रदर्शन किया है तीनों फॉर्मेट में, फिर ट्रॉफियाँ जिता के दी हैं हमें। बायलैटरल सीरीज़ हमने इतने जीते हैं कि उसका तो हिसाब ही नहीं है। आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिएगा, ESPN क्रिक इन्फो पर जाइए, क्रिक बस पर जाइए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हाउ मेनी बायलैटरल टूर्नामेंट्स वी हैव वन इन वन डेज और इन T20 फॉर्मेट्स और इन टेस्ट क्रिकेट। पर नहीं, हमें तो बस पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वही याद रहता है और हम उसी से निर्णय कायम कर लेते हैं, राय कायम कर लेते हैं, पागल हो जाते हैं। वी आर मैड एंड वी आर जस्ट बॉदर अबाउट द आउटकम। व्हाई डोंट वी सी हाउ द आउटकम इज रीच्ड। इनसाइड आउट शॉट जो रोहित शर्मा जी ने मारा था मिड ऑफ के ऊपर से, जो 6 मारा था ऑन द बॉलिंग ऑफ एडम जैम्पा, और जो स्वीप्स वो मार रहे थे पूरे लय में नज़र आ रहे थे। 11 किलो वज़न उन्होंने कम किया, उन्होंने फील्डिंग भी बढ़िया की। विराट कोहली अपनी आक्रामकता में नज़र आ रहे थे, फील्डिंग में भी बढ़िया कैचेस पकड़े, रनिंग वाज वेरी गुड और पूरा साथ दिया उन्होंने रोहित शर्मा का। हाँ, लय में आने में समय लगा, अवश्य लगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। क्या उनको ऑस्ट्रेलिया कुछ दिन और पहले जाना चाहिए था? हाँ, जा सकते थे, मगर इसके लिए BCCI की प्लानिंग जिम्मेवार है। नहीं लगता आपको? कॉम्पैक्ट टूर बनाएगी। अरे भैया, ऑस्ट्रेलिया इनको 10-15 दिन पहले भेजो, जैसे कि गावर साहब फरमा रहे थे किसी एक दूसरे कार्यक्रम में। रविचंद्रन अश्विन ने जो बात कही या और भी पुराने दिग्गजों ने जो बात कही है, सही है। फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट, और वो क्लास नज़र आती है अगर दो ऐसे बड़े प्रबल महारथी जिन्होंने आपको ऐसा प्रदर्शन करके दिया है कि भारत का जीतना बड़ी स्वाभाविक सी बात लगने लगी। हाँ, कि जब भी किसी ऑपोजिशन के साथ खेलोगे, हाँ भारत ही जीतेगा, हम ये मान के चलते थे। क्यों? भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया है भाई, भूल गए इतनी जल्दी? तो इनका सम्मान करें और थोड़ी इज्जत बख्शें, इन्हें थोड़ा प्राइवेसी भी दें। जिस तरह का फैंस का हमारा बिहेवियर है, एयरपोर्ट्स पे कहीं भी चले जाइए, सर सेल्फी, व्हाट रबिश इज दिस? कैसे बात करते हैं? तो फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, गिव देम मोर टाइम, दे आर प्लेइंग जस्ट वन फॉर्मेट। इफ दे आर हंग्री इनफ दे विल डेफिनेटली शो। अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ श्रृंखला होगी टेस्ट मैचेस के बाद, नवंबर में 30 नवंबर से फिर खेलेंगे ये, है ना। तो शायद हो सकता है विजय हजारे टूर्नामेंट जो आएगा, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, उसमें ही दोनों नजर आए। तो इनकी जब तक भूख है, फिटनेस है, कला तो इनमें है ही कूट कूट कर भरी हुई, तो ये उम्र का तकाजा क्यों आ जाता है बीच में?
I know, we understand that with age your reflexes tend to be slow and you tend to react by taking more time to the ball which is coming onto you. But then if you are the class of Rohit Sharma and Virat Kohli, if you spend time in the middle as they did, yes, they failed in the Perth one day, and even if I talk about Virat Kohli, he was dismissed for 2 successive ducks, but Rohit Sharma applied himself in the second one day and he got some runs, 73 priceless runs on a pitch which was difficult. This pitch was far better in terms of its batting ability, but that does not take away anything from Rohit Sharma and Virat Kohli, the way they applied themselves and absolutely murdered the game from there. And credit to our bowlers. वही bowling combination अगर हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी में से किसी एक को अगर हम उस वक्त बिठा के वहाँ कुलदीप यादव को ले आते तो हमारे पास सिराज, हर्षदीप और कुलदीप, ये 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते, है ना। हमें स्पेशलिस्ट बॉलर्स की आवश्यकता पड़ेगी। हम स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं थे पूरे, कम से कम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर होने चाहिए हमारी टीम में, तब हम वो मुकाबला नहीं हारते। 264 रन हमने ख़राब नहीं किए थे उस पिच के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया की हालत बुरी हो गई थी लास्ट में। पर क्योंकि हमारा जो 5th बॉलर कॉम्बिनेशन है हर्षित राणा एंड नीतीश रेड्डी, they leaked runs and that is where we lost the game because they allowed Australia to come back. Their middle order, O'Connor की जरूरत क्यों थी? उसने रन बनाया हमारे खिलाफ। मैथ्यू शॉर्ट ने 78 रन बना दिए। कैसे? क्योंकि उसको मौका दिया गया, क्योंकि हमने कंसिस्टेंट लेंथ पर बॉल नहीं की, है ना। तो हम जो श्रृंखला हारे हैं कॉम्बिनेशन को सेट करने में आ रहे हैं। हाँ, हमें हार्दिक पांड्या की कमी बड़ी खली है। Obviously, at number 6 or 7, you need that kind of a man who can be as devastating with the bat and as solid with the ball with his line and length, and a terrific fielder. तो हम मानते हैं हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में, गैर हाजिरी में, वो नीतीश रेड्डी उतना अच्छा नहीं कर पाए। हाँ, उसी वजह से आखिर में गेंदबाजी कमज़ोर हो गई लास्ट में, जिस वजह से हम एक बड़ा कांटे का मुकाबला हार गए, पर हमने लास्ट तक खेला, नो डाउट। और तीसरे वनडे में तो हमने दिखाई दिया कि भाई जब ये महारथी लय में आते हैं तब तो दुनिया चारों तरफ से अगर सामने हमला कर दे तब भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट एंड परफॉर्मेंस हैज नथिंग टू डू विद एज। इस बात को जितनी जल्दी मान लिया जाए, समझ लिया जाए, उतना अच्छा है। ये जो इनको राइट ऑफ कर देते हैं ना, मीडिया भी और आम इंसान भी, एक बात बड़ी सच्ची है कि हम लोग बस अपने आप को क्रिकेट कोच समझने लगते हैं जस्ट बिकॉज हमें इस गेम से बड़ा प्यार है। क्या खाक प्यार है हमें, हम सिर्फ आउटकम से की बात करते हैं। हम मैदान में कैसे गेंदबाजी होती है, कैसे क्षेत्र रक्षण होता है, किस तरह से बैटिंग की जाती है, मिड ऑन मिड ऑफ पर कैसे शॉट्स खेले जाते हैं, पुल कैसे मारा जाता है, स्वीप कैसे मारा जाता है, उस पर तो ध्यान नहीं देते। अरे चौका मार दिया, छक्का मार दिया, बस इसी से खुश हो गए हम। कैसे मारा वो भी तो एंजॉय करो। ऑस्ट्रेलियन क्राउड्स आर नॉलेजेबल, व्हाई? Because they appreciate how the runs are being made, how the bowlers are taking wickets, how the fielding has been done. नहीं जी, हम तो ढोल नगाड़े लेके बस ढकड़ और फालतू की बातें। तो ढोल नगाड़े लेके प्रोत्साहन करना आवश्यक है। हमारी टीम जहाँ भी जाती है पूरा हुजूम आ जाता है दर्शकों का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तारीफ के काबिल है। मैं तो कहूँगा भारत की टीम जहाँ पर भी खेलती है हमारे दर्शक पहुँच जाते हैं वहाँ, बहुत अच्छी बात है। पर साथ के साथ अपना दिल के साथ साथ दिमाग भी ले जाओ प्यारे। थोड़ा सा जज्बात को परे रखकर क्रिकेटिंग टर्म्स पे भी सोचा करो प्यारे, तो फालतू की बातें कम होगी, राइट ऑफ करना नहीं होगा और इज्जत देना सीखो। ये लोग ऐसे ही नहीं आए, ये ऐसे ही बड़े महारथी नहीं हैं। देश का प्रतिनिधित्व इतने साल तक इतने गौरव के साथ, इतनी प्रतिष्ठा के साथ, इतने अपने परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी के साथ, एक रूपता के साथ करना कोई मजाक नहीं है, समझे। तो इस बात पर गौर फरमाएं और हमारे प्लेयर्स का अभिनंदन करें, ठीक है। दूसरी बात, असरानी जी चले गए और उसके एक दिन बाद क्या खबर आती है कि एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में
जो महागुरु कहे जाते हैं पीयूष पांडे जी, उनका भी निधन हो गया, जिन्होंने आम जिंदगी में ऐसे प्रोडक्ट्स जिस पर आमतौर पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, फेविकॉल अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए, क्या कैंपेन था, उसको उन्होंने भारत के संस्कृति के साथ जोड़ा। भारत की विज्ञापनों में जो वो एक सांस्कृतिक झलक पेश की उन्होंने, आम आदमी के साथ जिस तरह से जोड़ा उन्होंने, कई ऐसे कैंपेन्स हैं। मैं कहूँगा आप यूट्यूब पे जाइए, फेविकॉल के पुराने एड्स देखिए आप, एंड यू विल रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पीयूष पांडे, कैडबरीज का कैंपेन जो उन्होंने बनाया यादगार है, जिसको हम हमारी मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कैटेगरी। उसमें उन्होंने जिस तरह का विज्ञापन पेश किया टेलीविज़न के लिए टू सस्टेन दी ऑडियंसेस इंटरेस्ट, और इंसान कैडबरीज खरीदेगा और फेविकॉल खरीदेगा फंक्शनल बेनिफिट के लिए, कैडबरीज खरीदेगा इमोशनल बेनिफिट के लिए, राइट? अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। ऐसे एड मेकर्स जाने जाते थे इंसान की साइकी को समझने के लिए और प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए। और तीसरा बड़ा नुकसान आज फिर हो गया, सतीश शाह जी का भी निधन हो गया ड्यू टू किडनी फेलियर। वन ऑफ द आइकॉन्स, पुलिस कमिश्नर डिमेलो बात कर रहा हूँ मैं, जाने भी दो यारों, कुंदन शाह जी, स्वर्गीय कुंदन शाह जी की फिल्में नज़र आए थे, और भी कई बेशुमार फिल्में हैं उनकी, हम आपके हैं कौन देख लीजिए। पिछले 11 साल से ये फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं थे, मगर इनका काम बोलता है। सारा भाई वर्सेस सारा भाई, इट वॉज अ सुपर हिट, इट हैज़ बिकम अ कल्ट नाउ, लोग याद करते हैं। ये जो है ज़िंदगी, एक और सीरियल था जिसके लिए वो जाने जाते रहेंगे। मैं हूं ना मैं, वो थूकने वाले टीचर, कौन भूल सकता हमको। तो ऐसे एक्टर्स के लिए विनम्र श्रद्धांजलि। ये लोग, इनकी जगह कोई फिल नहीं कर सकता, ये लोग सही मायने में एक्टर्स थे। द स्टार्स दैट यू टॉक अबाउट, द हीरोज एंड द हीरोइंस, इनकी एक्टिंग एबिलिटी वो नहीं है जो इन एक्टर्स की थी। असरानी जी, सतीश कौशिक जी, you may get fond of the hero or the heroine on screen, but their image is restricted to that glamour portion only. But when it comes to real acting, going into the characters, Asrani, known for his comic acting, but he was known for serious roles also. सतीश शाह जी, जिन्होंने एक बार ये भी कहा था कि फ्यूनरल में मुझे कहा गया कि भाई ज़रा हंस के दिखा दो, वो डायलॉग सुना दो। हाउ इनसेंसिटिव वी कैन बी। तो हमारी जनता को थोड़ा समझना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी बात नहीं कहनी चाहिए। जस्ट बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, तो उनकी ज़िंदगी खुली किताब है, वो हमेशा यही करते रहेंगे। उनकी ज़िंदगी में अगर वो लोगों को बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर हंसा रहे हैं तो वो हमेशा ही हंसाते रहेंगे, वो कभी दुखी नहीं हो सकते, उनके और कोई इमोशंस नहीं हो सकती। सो दिस आई हैड टू से, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस बाय इंडिया। यस, team combinations are there and speculations will be there regarding these two, पर जब तक भूख है, फॉर्म आती जाती रहेगी, फिटनेस है, कैलिबर तो है, क्लास तो रहेगी। इनको राइट ऑफ मत करिए। 2027 का वर्ल्ड कप, who knows what will happen, but I think if these two have the hunger and the tenacity, they should be in that plane to Johannesburg, right? एंड एक बार और विनम्र श्रद्धांजलि आदरणीय सतीश शाह जी को, पीयूष पांडे जी को और असरानी जी को। बस यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।